हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी सीएचएसएल का। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कई पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप लोग के लिए हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए फटाफट से आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे फटाफट क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, आप लोग को बताना है प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है फोरट्रॉन, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों। ठीक है, जो कि अमेरिका की कंपनी है दोस्तों आईबीएम के द्वारा इसको टीम के द्वारा इसको निर्माण किया गया था दोस्तों। ये किया गया था कितना में, 1957 ईस्वी में ही किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहले दोस्तों बताइए कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये अमेरिका की कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों, बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग। लेकिन पूछा है इसमें कि आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इवांजेलिस्टा टोरिसेली, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों पता है कि दोस्तों ये क्या क्या बैरोमीटर से क्या क्या वर्क करता है, काम करता है। ये अब देखिए तो वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ विशेष रूप से मौसम का पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो इसका आविष्कार दोस्तों कितने में, 1644 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। मानव में सबसे बड़ी अंग कौन सा होता है। देखिए मानव में सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा, आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, यदि यहाँ पे अंग की जगह यदि आपसे पूछा कि कौन सा ग्रंथि, ठीक है दोस्तों ग्रंथि, तब कौन सा होगा दोस्तों, यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता। यदि आपसे पूछे कि मानव में सबसे छोटी ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि को बताना है दोस्तों। जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आप उसको लिखिए और यहाँ पे याद करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। डेलोनिक्स राजियारिफन का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे पता होगा कि गुलमोहर, गुलमोहर क्या है दोस्तों, एक पेड़ है जो कि फूल का पेड़ है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अमीबा, अमीबा लिखा गया है दोस्तों क्या, अमीबा प्रजाति के अंतर्गत आता है। किस प्रजाति के अंतर्गत आता है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया प्रोटोजोआ एनिलिडा, और देता पेरीफेरा, और दिया गया है दोस्तों प्लेटी मेंथेस। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, जो कि राइट आंसर होता है। कहीं कहीं आपको प्रोटिस्टा मिल जाएगा दोस्तों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी मार देना है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे जो कि ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है। देखिए दोस्तों P4 को सफ़ेद फास्फोरस कहते हैं, लेकिन P5 है जो तो लाल फास्फोरस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय धातु का गुण क्या है। देखिए क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉन का आसानी से छोड़ देता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान माने स्थित है, यहाँ पे क्या हुआ स्थित है, अब किस राज्य में स्थित है आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब से यदि हम पूछे कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है दोस्तों, तो आप लोग को बताना है 105, कितना 105, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए, कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसका राइट आंसर होने वाला था सिक्किम या झारखंड, यदि आप ऑप्शन में दिया रहता तो आप यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन ये नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यह एक बहुत ही टफ वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत P1 से बढ़कर 25 तक सॉरी यदि एक वस्तु की कीमत P1 से 25 रुपया तक कम हो जाती है तो मात्रा की मांग 19 यूनिट से 1200 यूनिट तक बढ़ जाती है। यदि मांग की बिंदु लोच -2 है तो P1 ज्ञात करें। दोस्तों ये मैथ वाला क्वेश्चन है और ये दूसरा लेवल से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा 30। आप लोग को इसको बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी साइलेंस फायर प्रणाली का एक विशेषता है। तो आप लोग को 36 का राइट आंसर बताना है दोस्तों। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखिए दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये पहले वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आता है, आपको अनुभव हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन क्या क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो लाइकेंस हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। लाइकेंस की वृद्धि के कारण होता है दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड पर पूरा प्रदूषण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साबुत बताते हैं
कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कितने से हैं बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.5 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये बिग बैंग के थ्योरी पर काम करता है दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक उनको दिए थे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हॉलीवुड। हॉलीवुड में स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है दोस्तों कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं आपके सामने। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे यही कहता है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय लंबा मार्ग दोस्तों NH-44, ठीक है दोस्तों, जो कि है। लेकिन यदि आपसे इससे पहले वाला पूछता, ये तो दोस्तों बनाया गया है 2 अप्रैल 2017 में दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है दोस्तों ये लंबा मार्ग। इससे पहले कौन था दोस्तों, NH-7 थे दोस्तों, ये जो कि भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग थे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय लंबा महामार्ग है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है, NH-44, जो कि दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच अवस्थित है, मतलब समझिए कि जाने का रास्ता वही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। देखिए बौना ग्रह है दोस्तों, यहाँ प्लूटो भी बौना ग्रह है, जिसको यम भी बोला जाता है, एरिस भी है, मेक भी है दोस्तों, लेकिन मंगल है जो बौना ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको बहुत ही बारीकी से याद करना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस वाला क्वेश्चन एक और बार पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और यहाँ पे किसका नाम लिखा है जो कि बीच लड़ा गया था। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ऑप्शन ए में दिए राणा सांग, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू और इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, इब्राहिम लोदी। दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ाई हुआ था, इसमें दोस्तों बाबर ने जीत गया था दोस्तों। बाबर जितने भी लड़ाई लड़ा उसमें दोस्तों करीब में सब में जीत गए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया दोस्तों, 1927, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं एक बार। देखिए पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष में स्थापित किया गया था, यानी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1917 में दोस्तों, 1917 आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजीली है, आप लोग को बताना है दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर रहेगी, यदि गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना ही लगाया जाए। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम है दोस्तों, यहाँ न्यूटन का ये प्रथम नियम है। इसका मतलब प्रथम नियम यही बोलता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो विराम में रहना चाहता है। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए। यदि गति में हो तो गति में ही रहना चाहता है। ठीक है, जब तक कोई बाह्य बल ना काज करे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई के नीचे गिराया जाए, वहाँ हवा का प्रतिरोध न हो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो दिया गया है, जो आप लोग को बताना है, तो दोस्तों इसका क्या होगा, उसका गति बढ़ जाएगी दोस्तों, उसका गति बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है। तो होने की उम्र क्या है दोस्तों, इसका कोई सीमा नहीं है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि यदि राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जाता है, यदि उससे प्रत्येक बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, कितने मंथ बाद, तो 6 मंथ बाद। ठीक है दोस्तों, 6 माह के बाद। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अजीत बजाज किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साहसिक खेल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे आप लोग को राइट आंसर किसको बताना है, आपको राइट आंसर हो जाएगा बी एस नायपॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन को यहाँ पे हम पूरे सोल्व करवा चुके हैं दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।